ये कहानी वीरान घाटी के बारे में है, जहाँ पर भूत प्रेतों का बसेरा होता है। दिन भर तो ये घाटी शांत दिखती है, लेकिन रात होते ही हर जिंदा चीज इसे छोड़कर चली जाती है। डर और रोमांच से भरपूर इस छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम। ये भूतिया घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गाँव की कंपनी बंद हो गई थी और जॉब के लिए मुझे दूसरे गाँव की कंपनी में जाना पड़ा था। उस नई जॉब पर जाने के लिए मुझे हर रोज एक छोटी सी वीरान घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। वहाँ से बहुत कम लोग गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से भूत प्रेत की काफी सारी बातें सुन रखी थी। वीरान घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम होने के बाद उसके नजदीक भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी और पहली ही शिफ्ट में मेरा नंबर लग गया। अब मुझ पर रात के समय में घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। ये बात मैंने सबसे पहले जाकर मेरी पत्नी को बताई। उसने बड़े प्यारे स्वरों में कहा, परेशान मत होना, ये दिन भी बीत जाएंगे। फिर हमने घर का कुछ कीमती सामान बेचकर मेरे एक दोस्त की पुरानी बाइक खरीद ली। रात को मैं सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैंने घाटी में प्रवेश किया तब वहाँ मुझे एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुँचने पर अचानक से मेरे आसपास ठंड बढ़ने लगी और कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा था। जब मैं उस कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक कुछ वजनदार लग रही थी। हालांकि उस बात पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बिना रुके और पीछे मुड़े मैं काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाजें आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। दूसरे दिन मुझे घाटी से जिंदा आते जाते देखकर मेरे दोस्त राम और किशन में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वो दोनों भी जॉब पर लग गए। संयोगवश उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिली। अब हम तीनों एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे। लेकिन राम और मैं आगे निकल गए क्योंकि किशन की गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच राम की बाइक बंद पड़ गई थी, इसलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से रूह कांप जाती थी। राम लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक आदमी की डरावनी चीख सन्नाटे को चीरते हुए हमारे कानों से आकर टकराई, जो सुनकर हम बुरी तरह से सिहर उठे। उसी वक्त देखते ही देखते घने कोहरे ने कहीं से आकर हमें घेर लिया। मैंने राम से कहा, भाई तो गाड़ी यहीं रख, बाद में दिन के उजाले में आकार ले जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर सवार हुए। रास्ते में दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जल्द से जल्द इस मनहूस घाटी को पार करना है। तभी पीछे से हॉर्न बजाते हुए किशन ने हमें ओवरटेक कर लिया। बाइक पर उसके साथ एक और अनजान आदमी भी बैठा था। मैंने किशन से पूछा, आज तुम्हारे साथ यह चाचा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दे। किशन ने जवाब दिया, कौन से चाचा, मैं तो अकेला आया हूँ। मैंने कहा, फिर तेरे पीछे बाइक पर कौन बैठा है? किशन बोला, श्याम तो क्या मेरी फिरकी ले रहा है? इतना कहकर किशन ने अपनी बाइक के हैंडल से एक हाथ हटाकर पीछे घुमाकर दिखाया और हमारे सामने उसका वो हाथ उसके पीछे बैठे आदमी के शरीर से आर पार चला गया। फिर वो अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वो भूतिया नजारा देखकर राम और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हम दोनों कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। फिर मैं गाड़ी उसके आगे भगाने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी आगे नहीं जा रही थी और ना ही उसमें ब्रेक लग रहा था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, पर चलाने वाला कोई और है। हम किशन की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहे थे। राम ने मुझे कसकर पकड़ के रखा था। हम दोनों डर से कांप रहे थे। किशन हमारी बाइक के बराबर बाइक चलाने लगा और हमारी नजर ना चाहते हुए भी उस भूत पर पड़ रही थी। वो अभी भी हमारी तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बस वो देखकर हमारी फट के हाथ में आ चुकी थी। आगे के रास्ते में बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। तभी किशन को अचानक से कुछ हुआ और वो स्पीड में कोहरे में घुस गया और बाद में हम भी घुस गए। कोहरा जब खत्म हुआ तब किशन की बाइक हमारे आगे ही थी, पर उसके पिछली सीट पर वो भूत नहीं था। वो देखकर हमें जरा सी राहत मिली। घाटी अब खत्म होने ही वाली थी। जब हमारी बाइक किशन के नजदीक पहुंची तब हम उसे सब कुछ बताने ही वाले थे। उससे पहले ही किशन बोला, अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में से ये कौन से चाचा को उठा लाए हो? ट्रिपल सीट बाइक नहीं चलानी चाहिए, मालूम है ना? किशन के मुंह से वो बात सुनकर मेरे पीछे बैठे राम ने बाइक की सीट गीली कर दी और डर के मारे मैंने बाइक से नियंत्रण खो दिया। इसी वजह से मेरी गाड़ी रोड साइड वाले दलदल में घुस गई। किशन ने हमें पास वाली कंपनी के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हम दोनों को काफी चोट लगी थी, लेकिन हाथ पैर और सिर सलामत थे। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम बच गए, पर किशन हैरत में जरूर था कि आखिर उस समय हुआ क्या।